हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हड्डियों गुड्डियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये सेम प्रोसेस से आप पाए भी बना सकते हैं। ये पाए ही है, ठीक है। इसके अंदर बस पाए नहीं है, बाकी हड्डियाँ गुड्डियाँ सब कुछ है, ठीक है। सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं ना। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले मसाला बना के ना आप इसको रेडी करके आप रख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मसाले की तरफ चलते हैं। एक बॉल ले लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर एक एक करके सारे मसाले डालेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी। और फिर है ना, उसको आप बना के आराम से 1.5 से 2 महीने के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है। जब भी आप बनाएं तो आप फटाफट मसाला निकालें और इसी तरीके से होममेड मसाले से पाए बना लें घर में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ले लेते, सब्ज़ इलायची ले लिए, जायफल का टुकड़ा ले लिया है मैंने, लौंग ले लिए, ज़ीरा ले लिया। अच्छा, ये काला ज़ीरा, ठीक है, काला ज़ीरा ले लिया है मैंने। इसके बाद ले लिया सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। इसके बाद हमने ले लिए दालचीनी। उसके बाद हमने ले लिए काली मिर्चें चंद अदद। आप देख सकते हैं मैं कितनी कितनी क्वांटिटी में डाल रही हूँ, ठीक है। तो बादियान के फूल ले लिए थे 2 अदद मैंने। और ये बाकी इसको सबको ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद इसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। फिर ये हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। और ये बन के रेडी हो गया हमारा मसाला, ठीक है। ये मसाला हमारा बनके रेडी हो गया। पाई का मसाला है, आप इसको 1.5 से 2 महीने के लिए आराम से घर में रख के मतलब बना के आप पाउडर फॉर्म में बना के इसको घर में रख सकते हैं। जब भी आप इसको आप यूज़ करना हो आप निकालें और बस यूज़ करें। होममेड मसाला है, ठीक है। अच्छा, मैंने ले लिए हड्डियाँ गुड्डियाँ 1.5 किलो है मेरे पास, ठीक है। 3 से 4 अदद मैंने ले लिए प्याज, इसको स्लाइस में काट लिया था, स्लाइसर से काट लिया था, ठीक है। इस तरीके से मैंने हड्डियाँ गुड्डियाँ ले ली। ये साइज़ है मेरी हड्डी गुड्डियों का। अच्छा, इसको सबसे पहले मैं कुकर करूँगी। कुकर करने के बाद ये थोड़ी सी हल्की सी कच्ची पक्की रह जाएंगी तो फिर इसको मैं निकाल लूँगी। फिर इसको मैं टोटली आंच पे पकाऊँगी। बाज़ दफ़ा ये होता है। अच्छा, मैंने 1 पाव दही ले लिया है और ये मैंने प्याज ले लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और मेरा होममेड मसाला, ठीक है। अच्छा, ये होता है कि हम अगर सारी हड्डियाँ गुड्डियों को बना लेते हैं ना एक साथ ही, तो वो बुनाई में जब हमारी आती है ना, तो वो उसके अंदर जो नरोटे होते हैं ना वो रहते नहीं हैं, ठीक है। मैं 50% इसमें पका लूँगी और 50% मैं वैसे पका लूँगी, ठीक है। मैंने आप कुकर में देख सकते हैं। अच्छा, आप इसको अगर कुकर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सुबह से इसको चढ़ा दें और ये शाम तक अच्छी बन जाएंगी, ठीक है। हमने ले लिया हल्दी पाउडर, इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अंदर डालेंगे हम, इसके अंदर प्याज डाल के और इसको हम चढ़ा देंगे, ठीक है, गलने तक, ठीक है। आप सेम प्रोसेस से बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा होगा। हड्डियों गुड्डियों का पाए का बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। आप इस प्रोसेस से आप बना के देखिएगा और मुझे रिव्यू ज़रूर दिएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने क्या करना है, इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है कुकर को। और जब 50% ये पक जाएंगी फिर मैंने कुकर को उतार लेना है, ठीक है। इस तरीके से कुकर को, अच्छा कुकर को सेफली बनाना है। अगर कुकर में आप बना रहे हैं तो इसको सेफ़ तरीके से बनाएं, वरना कुकर डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमने कुकर को पैक कर दिया, इसके ऊपर सीटी लगा दी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये हमारी तकरीबन हड्डियाँ गुड्डियाँ गल चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ये 50% मैंने गला लिए और 50% मैं वैसे ही पतीली में ही गलाऊंगी जब मसाला भून लूँगी। मसाला भूनने के बाद इसका जो ग्रेवी मतलब शोरबा जो है, पानी जो है, वो इसी के अंदर मैं बाकी हड्डियाँ गुड्डियाँ गलाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त गलेंगी, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं कि किस तरीके से इसको भगाना है। मैंने एक पतीली ले लिया, उसके अंदर ऑयल डाल लिया। ऑयल डालने के बाद 2 खाने के चम्मच आपने भर के 3 खाने के चम्मच भर के आपने डाल देना है इसके अंदर मसाला जो आपने बनाया है, होममेड मसाला। उसके बाद प्याज और दही को मैंने ग्राइंड कर लिया था, मतलब 2 अदद प्याज को मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद दही और प्याज को इसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद मसाला डालने के बाद इसमें मैंने दही और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है। भूनने के बाद ये आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसके बाद जो मेरे पास हड्डियाँ गुड्डियाँ हैं वो मैं इसके अंदर डालूँगी। अच्छा, पानी नहीं, सिर्फ जो हड्डियाँ गुड्डियाँ हैं ना वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर भून लेंगे। इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है, कहना ये इसका जो भी मसाले का अगर कच्चापन भी हो ना, कुछ भी हो, वो निकल जाए। अच्छा, सालन का जो मेन पार्ट होता है ना वो भुनाई होता है। अगर चिकन बना रहे हैं, अगर बीफ बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, तो इसका जो मेन पार्ट होता है ना वो भुनाई होता है। अगर जितनी
अच्छी आपकी भुनाई हुई हुई होगी ना मसाले की, उतना ही अच्छा आपके सालन में टेस्ट आएगा। आपके जो भी आप बना रहे हैं ना, सालन बना रहे, कौरमा बना रहे, कुछ भी बना रहे, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और वो बहुत ही अच्छी बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। भूनने के बाद आपने नमक मिर्ची चेक कर लेनी है। अगर नमक वगैरह कम हो तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक वगैरह डाल देना है इसके अंदर। और ये मज़ेदार से हमारे पाए की रेसिपी रेडी है। अच्छा, आपने इसके अंदर क्या करना है, जब आप इसको दम लगाने लगें, जब आप देखें कि ये रेडी हो गया, इसके अंदर आधा चाय का चम्मच जो है ना गरम मसाला उसके ऊपर से डस्ट कर देना है। ठीक है, ऊपर दम के ऊपर गरम मसाला इसके अंदर डाल देना है और भी बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। पर्सनली मेरे घर में ये बहुत बनती है और मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से इसको खाते हैं इस रेसिपी को, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर की रेसिपी। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आपकी कैसी बनी ये भी ज़रूर बताइएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा इसको और मुझे रिव्यू ज़रूर दिएगा। ठीक है, ये देख लें हमने अच्छी तरीके से इसको भून लिया। भूनने के बाद मसाले ने तेल छोड़ दिया। इसके बाद जो मेरे पास इसका जो पानी बचा था हड्डियों गुड्डियों का, जो मैंने इसको बॉईल की थी, उसके बाद ये सारा जो हमने पानी है वो उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरीके से हमने पकने देना है जब तक मज़ीद हमारे नरोठे गल नहीं जाते। ठीक है, जब तक नरोठे हमारे गल नहीं जाते जब तक हमने इसको पकने देना है। इसको कवर करके हम रख देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे। ये तकरीबन मेरे मज़ेदार सी हड्डियाँ गुड्डियाँ पाए रेडी हैं। तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नान के साथ, घर की रोटी के साथ और अदरक लहसुन कह रही हूँ, हरे मसाले के साथ इसको गार्निश करके अच्छी तरीके से इसको सर्व करें। ठीक है, ये देख सकते हैं मेरा हो गए हैं ये हड्डियाँ गुड्डियाँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बकरीद स्पेशल बहुत सारी रेसिपियाँ आने वाली हैं और कोई रेसिपी अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो वो भी मुझसे ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। सेम प्रोफाइल सेम नेम के साथ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेम प्रोफाइल सेम नेम के साथ आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी जाके आप मुझे कोई भी डीएम करके कोई भी रेसिपी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन मेरी रेसिपी रेडी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।